श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि अधिक मास चल रहा है और अधिक मास की चतुर्थी तिथि 21 जुलाई 2023 को पड़ रही है। साथ ही में दोस्तों अधिक मास की पंचमी तिथि 22 जुलाई 2023 को पड़ रही है। अब दोस्तों अधिक मास की पंचमी तिथि को एक बहुत ही बड़ा और विशेष उपाय आप लोगों को बताया गया है, जिसको लेकर काफ़ी सारे लोगों के मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। वो सारी कन्फ्यूज़न आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी और आपको उपाय भी और अच्छे से समझा दिया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस अधिक मास की चतुर्थी तिथि के बारे में। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे इस अधिक मास की पंचमी तिथि के बारे में और उसके उपायों के बारे में भी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अधिक मास की चतुर्थी तिथि, जो कि 21 जुलाई 2023 को यहाँ पर पड़ रही है। दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कि चतुर्थी तिथि का जो दिन होता है वो भगवान गणेश जी का दिन होता है। तो 21 जुलाई 2023 अधिक मास की चतुर्थी तिथि को आपको यह वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय को करने से होगा क्या कि आपके घर में जितनी भी प्रकार की दुख और समस्याएं चल रही होंगी वो तो दूर होंगी ही, साथ ही में आपके घर में जो धन संपदा की कमी होगी वो भी दूर होगी और आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा होगी और आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं आएगी, मतलब कि धन की कमी नहीं आएगी। तो इस उपाय में आपको करना क्या है वो आप ध्यान से सुनिए, अच्छे से समझिए। उसके बाद इस उपाय को इस अधिक मास की चतुर्थी तिथि के दिन ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अधिक मास का महीना है, कोई भी दिन मत छोड़ना, क्योंकि ये दिन ऐसे बार बार नहीं आते हैं। 3 साल में एक बार ऐसा मौका आया है तो हाथ से मत जाने देना। अधिक मास की चतुर्थी तिथि है तो ये उपाय आप लोग ज़रूर करना। इस उपाय में आपको करना क्या है वो आप लोग सुनिए। इस उपाय में आपको मात्र ज़रूरत होगी शमी के पत्र की। अब शमी पत्र क्या होता है वो आप लोग जानते हैं, जिसमें छोटी छोटी सी पत्तियाँ होती हैं जो भगवान शिव जी पर समर्पित होता है ना। तो इस उपाय में मात्र आपको शमी पत्र की आवश्यकता होगी। कितने शमी पत्र की आवश्यकता होगी? 9 शमी पत्र की। कितनी? 9 शमी पत्र, है ना। तो 9 शमी पत्र आपको इस उपाय को के लिए तैयार करके रखने होंगे। किस समय तैयार करके रखने होंगे? शाम के समय प्रदोष काल में। कब करोगे? शाम के समय प्रदोष काल में। और अगर आप चाहो तो भाई सुबह सुबह प्रातः काल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो पर अधिक मास की जो चतुर्थी तिथि है इसी दिन का यह उपाय है, इसके अलावा कभी किसी और दिन नहीं करना है ना। तो करना क्या है, 9 शमी पत्र आपको तैयार करना है। उसके बाद में एक गोल बाती का घी का दीपक, शुद्ध देसी गाय का घी आपको उसमें डालना है और वह जो घी का दीपक आप तैयार करेंगे वह दीपक आटे का होना चाहिए। समझ गए आप लोग? इस तरीके का वह दीपक तैयार करके और 9 शमी पत्र तैयार करके आप पहुंचिए शुद्ध होकर स्नान करके भगवान शिव जी के मंदिर में। किस दिन? अधिक मास की चतुर्थी तिथि, जो कि 21 जुलाई 2023 को है। समझ गए आप लोग? पहुंचिए भगवान शिव जी के मंदिर में। भगवान शिव जी के मंदिर में आप लोग जैसे ही पहुंचते हैं तो सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा वो आप लोग सुनिए। आपको आना है शिव जी की शिवलिंग के पास में, अपना दीपक अपने पास सुरक्षित रखना है, अपने 9 शमी पत्र अपने पास सुरक्षित रखना है ना। अपने 9 शमी पत्र में से सबसे पहले आप 5 शमी पत्र अलग निकाल लीजिए, है ना। 9 शमी पत्र में से 5 शमी पत्र अलग निकाल लीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर उपाय शुरू हो रहा है ना। उपाय शुरू बात में आपको करना क्या है, सबसे पहले अपने 5 शमी पत्र अलग निकालने हैं और इन 5 शमी पत्र को आपको चढ़ाना है भगवान शिव जी की शिवलिंग की जलाधारी के ऊपर, जो गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर। अब शिवलिंग के ऊपर गणेश जी का स्थान कहाँ पर होता है वो आप सुनिए। देखिए शिवलिंग होती है, शिवलिंग की जलाधारी होती है। जलाधारी का एक राइट भाग होता है, मतलब जलाधारी का 2 भाग होंगे, एक राइट और एक लेफ्ट, है ना। तो राइट वाला जो भाग होगा जलाधारी का, जहाँ से जल बहता हुआ जाता है, तो उस जगह का राइट भाग, सीधा भाग जो होगा वो होगा गणेश जी का स्थान। तो आपको उस स्थान पर सबसे पहले 5 शमी पत्र आपको समर्पित करना है। भगवान गणेश जी की मूर्ति पर आपको समर्पित नहीं करना है। जो शिवलिंग होगी, शिवलिंग की जलाधारी होगी, जलाधारी के साइड में जो गणेश जी का स्थान होता है सीधे भाग में, वहाँ पर आपको समर्पित करना है। अगर आपको नहीं पता गणेश जी का स्थान कहाँ पर होता है तो फिर आप हमारी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं ना, ठीक है। और उसके बाद में आपको करना क्या है, 5 शमी पत्र आपको गणेश जी वाले स्थान पर जलाधारी के सीधे भाग में आपको चढ़ा देने हैं। चढ़ा दिया आप लोगों ने। अब आपके पास 4 शमी पत्र बचे हुए होंगे, जिनमें से आपको 3 शमी पत्र निकालना है। 1 शमी पत्र अभी आपको बचा कर रखना है, ठीक है। 3 शमी पत्र आपने निकाले। 3 शमी पत्र को आपको अलग से जो है भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। जो शिवलिंग होगी ना, शिवलिंग के ऊपर ही 3 शमी पत्र आपको चढ़ा देना है। 2 जगहों पर आपने चढ़ा दिए। अब आपके पास 1 शमी पत्र बचा हुआ होगा और एक घी का दीपक बचा हुआ होगा। अब इन दोनों ही चीज़ों को लेकर आपको आना है भगवान शिव जी की चौखट पर, है ना। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से सुनिए और समझिए कि जब आप मंदिर में अंदर की तरफ से खड़े होंगे, मतलब अंदर की तरफ से जब आप बाहर जा रहे होंगे, तो उस स्थान पर आप देख लीजिएगा कि आपका उल्टा हाथ कौन है, उल्टा हाथ कौन सा पड़ रहा है उस वक्त, है ना।
ना, अंदर से खड़े होकर आपको देखना है, ना कि बाहर से खड़े होकर, है ना। अंदर से शिव जी के मंदिर से अंदर से खड़े होकर शिव जी की चौखट पर खड़े होकर देखना है कि आपका उस समय उल्टा हाथ कौन सा है। तो उस उल्टे हाथ की चौखट पर बची हुई वह एक शमी पत्र आपको समर्पित करना है अपनी मनोकामना को करते हुए। उसके बाद में आपको जो आप घी का दीपक लेकर गए हैं ना, उस घी के दीपक को उसी शमी पत्र के साइड में रखना है, ऊपर नहीं रखना है, उसी शमी पत्र के उसी वहीं चौखट पर ही, शिव जी की चौखट पर ही साइड में रखना है ना, उल्टे हाथ पर ही जो है वहाँ पर रख देना है दीपक को। और वहाँ पर उस दीपक को जला देना है गणेश जी का मोर ध्वज मयूर ध्वज गणेश जी का नाम लेते हुए आप जैसे ही दीपक को जला देंगे, भगवान से अपनी मनोकामना बोल दीजिएगा। अगर आपकी कोई मनोकामना है, धन संपदा से जुड़ी हुई या किसी भी प्रकार से जुड़ी हुई मनोकामना है, तो आप वो बोल दीजिएगा। उसके बाद भगवान के मंदिर में 2 मिनट चौखट पर बैठकर जो है भगवान को निहार कर भगवान का आशीर्वाद लेकर आप अपने घर पर वापस आ जाइएगा। इस उपाय को करने के बाद आपके घर में सुख शांति तो आएगी ही, धन संपदा की जो कमी होगी वो भी अच्छे से जो है पूर्ण हो जाएगी। कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं आएगी। भगवान गणेश जी का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा, भगवान शिव जी का, माता पार्वती जी का भी आशीर्वाद आपको ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, यह उपाय सिर्फ चतुर्थी व्रत के दिन का है, इसके अलावा किसी दिन का नहीं है। अगर आप चाहें तो इस अधिक मास की चतुर्थी का जो है व्रत भी रख सकते हैं। दरअसल जो माताएं बहनें इस अधिक मास की चतुर्थी का व्रत रखती हैं, उनके घर के जो बच्चे रहते हैं वो हमेशा सही राह पर चलेंगे। उनकी घर के जो बच्चे रहेंगे वह उनका जो भविष्य होगा वो उज्जवल रहेगा इस व्रत को करने से। ठीक है, तो ये व्रत जो है घर के पीढ़ी के लिए, घर के बच्चों के लिए ही किया जाता है, जिससे बहुत ही विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो आप इस उपाय को ज़रूर करके देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर तो बात हो गई हमारे 21 जुलाई 2023 अधिक मास की चतुर्थी व्रत के बारे में, जिस दिन आप लोगों को व्रत भी करना है। व्रत ना भी करें तो भी आप उपाय कर सकते हैं, व्रत कर रहे हैं तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप व्रत भी करें तो भी उपाय कर सकते हैं, नहीं करें तो भी कोई बात नहीं है ना, आप उपाय कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों अब हम बात करेंगे अधिक मास की पंचमी तिथि। जिस पंचमी तिथि को लेकर लोगों के मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न निकल कर आ रहा है, जिस कन्फ्यूज़न को अब हम आपको इस वीडियो में क्लियर कर देते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, यहाँ पर अधिक मास की पंचमी तिथि का यह उपाय है। अधिक मास की पंचमी तिथि कब लग रही है वो आप लोग अच्छे से समझो। अधिक मास शुरू हुआ है यहाँ पर 18 जुलाई से और अधिक मास की पंचमी तिथि लग रही है 22 जुलाई को। अब आप लोग कह रहे हो कि भाई अधिक मास की पंचमी तिथि 23 जुलाई को, कई सारे लोग कह रहे हैं 23 जुलाई को अधिक मास की पंचमी तिथि है। सबसे पहले आप खुद दिन गिनो, पहले हम दिन गिनेंगे, उसके बाद फिर शास्त्रों के हिसाब से भी बात करेंगे। सबसे पहले आप दिन गिनो, 18 जुलाई से शुरू हुआ अधिक मास, 18 जुलाई, 19 जुलाई, 20 जुलाई, 21 जुलाई, 21 जुलाई को जैसा कि हमने अभी आपको बात किया चतुर्थी तिथि है, और उसके बाद 22 जुलाई। जब 21 तारीख को ही चतुर्थी तिथि है तो 22 तारीख को पंचमी तिथि ही होगी ना, सीधी सी बात है ना। अब जो पंचमी तिथि 22 जुलाई को लग रही है उसका एक समय है, इसीलिए आप लोगों के मन में कहीं ना कहीं से जो है कन्फ्यूज़न निकल कर आ रहा है, क्योंकि आप बहुत सारी वीडियोज़ को देख रहे हो ना। तो यहाँ पर जो पंचमी तिथि की शुरुआत होगी वो होगी 22 जुलाई से ही। 22 जुलाई की सुबह करीबन 9 बजे से जो है, मतलब 9 साढ़े 9 बजे से जो है इस मतलब पंचमी तिथि की शुरुआत हो जाएगी। कब? 22 जुलाई को सुबह 9:30 या 10 बजे के आसपास ही जो है ये शुरुआत हो जाएगी। और ये पंचमी तिथि चलने वाली है पूरा 23 जुलाई को सुबह मतलब दोपहर तक 11-12 बजे तक जो है चलने वाली। इसका अगर हम आपको निश्चित समय बताएं तो वो ये रहेगा कि 22 जुलाई को सुबह 9:26 से जो है यहाँ पर पंचमी तिथि शुरू होगी और अगले दिन 23 जुलाई 11:44 तक जो है यहाँ पर ये पंचमी तिथि रहने वाली है। तो इस बीच में कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब पर ध्यान में रखने वाली बात यह है कि 22 जुलाई को तो यहाँ पर है शनिवार, पर 23 जुलाई को है यहाँ पर रविवार, और रविवार के दिन तुलसी जी को छुआ नहीं जाता है और उपाय किसका है? तुलसी जी का ही है। तो इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यह उपाय आपको 23 तारीख को नहीं 22 तारीख को करना है, पंचमी तिथि के अंतर्गत करना है। तो आप लोग क्या करें कि 9:26 के बाद कभी भी आप इस उपाय को कर लें, है ना। करना सुबह ही, ऐसी बात नहीं है, करना सुबह ही है। तो आप कभी भी 22 जुलाई को 9:26 के बाद कभी भी इस उपाय को कर लें, वह पंचमी तिथि के अंतर्गत ही आएगा, है ना। पर 23 जुलाई को इस उपाय को नहीं करना है, क्योंकि उस दिन तुलसी जी को नहीं छुआ जाता है। वैसे इस उपाय में छूना नहीं है, पर उपाय आपको 22 जुलाई को करना है। एक आधार से देखा जाए तो जो अधिक मास की पंचमी तिथि है वो 22 जुलाई 2023 को ही है। इस बात का आप लोगों को हमने अच्छे से समझा दिया है ना। अब उपाय क्या है, कैसे करना है, वो आप लोग सुनिए। देखिए, इस उपाय को करने से होगा क्या, आपके घर में जो धन संपदा होगी वो इतनी गुना बढ़कर आपको मिलेगी इस उपाय करने के बाद, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए हमने थंबनेल पर आपको लिखा भी है कि भाई आप लाख मांगोगे तो आपको करोड़ मिलेंगे। क्यों
क्योंकि ये उपाय ही ऐसा है। अधिक मास बार बार तो आता नहीं है, 3 साल में एक बार आता है, और जब अधिक मास की पंचमी तिथि को ये उपाय किया जाता है ना, तो इसका इतना बड़ा फल मिलता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं करी हुई होती है। तो आप करके ज़रूर देखिएगा। अब इस उपाय में करना क्या है वो आप लोग सुनिए। देखिए, इस उपाय में आपको सबसे पहले तो आवश्यकता होगी गन्ने के रस की। गन्ने का रस आपको किस दिन लाना है? देखिए, गन्ने का रस आपको लाना है यहाँ पर पंचमी तिथि के दिन ही, क्योंकि ताज़ा और शुद्ध और फ्रेश गन्ने का जूस लाओगे, रस लाओगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। उससे उपाय करोगे तो आपको और अच्छा फल मिलेगा, ठीक है। और अगर आप लोग रात्रि को निकलवा कर ले आओगे तो भाई उसका शायद आपको उतना फल ना मिल पाए, है ना, क्योंकि उपाय में हमेशा हमें शुद्ध चीज़ ही उपयोग करनी चाहिए। तो आपको करना क्या है कि अगर आपको, क्योंकि बारिश शुरू हो गई है तो कई सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि गन्ने का रस हमें नहीं मिलेगा इस समय, तो आपको अगर गन्ना भी मिल जाता है, गन्ना आप कहीं से देखकर या खरीद कर ले आइए और अपने घर पर ही थोड़ा सा गन्ने का रस निकाल लीजिए, है ना। अब गन्ने का रस आपको इतनी मात्रा में नहीं चाहिए कि भाई 1 गिलास भर के आपको गन्ने का रस चाहिए, थोड़ा सा गन्ने का रस चाहिए, वो भी आधा गिलास आप लोग समझ लो। तो आप अपने घर पर ही किसी चीज़ की मदद से, किसी शुद्ध चीज़ की मदद से जो है आप अपने घर में ही गन्ने का रस चाहें तो निकाल सकते हैं। अन्यथा अगर आपको कहीं पर कोई निकाल कर दे देता है तो भैया आप वहाँ से भी जो है गन्ने का रस निकलवा कर लेकर आ सकते हैं। पर कोशिश यही करना कि ताज़ा जो है गन्ने का रस निकलवा कर ले आओ। 22 जुलाई को आप 11-12 बजे तक भी इस उपाय को करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको चल जाएगा, ठीक है। पर जो गन्ने का रस आप लोग निकलवा कर लाओगे वो ताज़ा निकलवा कर लाना, ठीक है। और अगर आप पूरी कोशिश कर सकते हो, जब भी नहीं निकल पाओगे ताज़ा, तो फिर आप रात्रि में ही जो गन्ने का रस लेकर आ सकते हो, फिर उसको उपाय को सुबह सुबह कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में कई सारे लोगों का ये भी प्रश्न है कि हमारे घर में तुलसी जी ही नहीं है, तो भाई तुलसी जी आप लेकर आ जाओ और तुलसी को स्थापित कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। या तुलसी का एक छोटा सा पौधा लो और एक गमले में लगा लो, फिर आप ये उपाय कर लो, है ना। तो उपाय आप लोगों करोगे तो आपको बहुत बड़ा फल मिलेगा, नहीं करोगे तो भाई कुछ नहीं मिलेगा। तो करना क्या है, अब जब भी आप इस उपाय कर रहे हैं सबसे पहले शुद्ध हो जाए, शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखें, अच्छे नए वस्त्र, शुद्ध वस्त्र पहन लें। उसके बाद में आपको अपने घर के तुलसी के क्यारे के पास आ जाना है, तुलसी के पौधे के पास में आ जाना है, उस गन्ने के रस को लेकर, जिस भी पात्र में आपने गन्ने का रस भरा हुआ है वो लेकर आ जाओ। वो लेकर आने के बाद आपको करना क्या है, अपने उल्टे हाथ में तो वह गन्ने का पात्र आपको पकड़ना है, अपने सीधे हाथ की हथेली को जो है थोड़ा सा ऐसे करना है जिससे कि उसमें थोड़ा सा गन्ने का रस आ जाए। पहली बार में आपको करना क्या है कि थोड़ा सा गन्ने का रस अपने सीधे हाथ की हथेली में लेना है, अपना नाम और अपना गोत्र बोलना है, ठीक है। आपका जो मुख्य उस समय घर होगा, आपका जो ससुराल होगा वही आपका मुख्य घर होगा उस वक्त, तो आपको अपने ससुराल का गोत्र बोलना है, ठीक है। मायके में अगर आप लोग रह रहे हैं तो आपको अपने मायके का गोत्र नहीं बोलना है, और ना ही मायके में आपको अपने मायके के लिए उपाय करना है। अगर आप उपाय कर रहे हैं तो अपने घर के लिए उपाय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि कर सकते हैं मायके में भी, पर आप अपने ससुराल में ही ये उपाय करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और आपको अपने ससुराल का ही गोत्र वहाँ पर इस उपाय को करते समय बोलना है, ठीक है। तो थोड़ा सा गन्ने का रस अपने सीधे हाथ की हथेली में लेकर आपको अपना नाम और अपना गोत्र बोलना है, और इस गन्ने के रस को जो है यहाँ पर इस तुलसी के क्यारे में मिट्टी में छोड़ देना है, ठीक है। पहली बार हो गया, फिर दूसरी बार यही काम करना है, तीसरी बार भी करना है। इस तरीके से पूरे 7 बार आपको जो है थोड़ा थोड़ा गन्ने का रस लेकर एक बार जो है अपना नाम और अपना गोत्र बोलकर तुलसी के क्यारे में, वहाँ पर तुलसी की मिट्टी में छोड़ देना है, ठीक है। छोड़ने के बाद बस 7 बार ही इस उपाय करना है, 7 बार ही इस क्रिया को दोहराना है। जितना भी गन्ने का रस आपको बचता है वो फिर आप अपने किसी और काम में ले सकते हैं। बाकी इसमें इतना ही गन्ने का रस की आवश्यकता होगी, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके आपको 7 बार अपना नाम और अपना गोत्र बोलकर जो है तुलसी के क्यारे में समर्पित कर देना है। इस उपाय को करने के बाद कुछ ही दिनों के अंदर आपको फ़र्क मिलेगा, और कुछ ही सालों के अंदर आपके घर में इतनी धन संपदा आएगी जितनी आप संभाल भी नहीं पाओगे। इसीलिए ये उपाय बहुत ही ज़्यादा विशेष है, आप ज़रूर करके देखिए। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम आपको अगला उपाय भी बताएंगे जो कि आपको इस मतलब अधिक मास की पंचमी तिथि के दिन करना है। इस दिन आप लोगों को क्या करना है कि शिव जी की शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा नहीं 2 लोटे जल चढ़ाने के लिए जाना है, ठीक है। कावड़ के रूप में आपको लेकर जाना है, कावड़ के भाव से लेकर जाना है। अधिक मास की पंचमी तिथि छोटी नहीं होती है, बहुत बड़ी तिथि होती है ना। तो आपको 2 कलश जल अपने घर से लेकर जाना है, एक के ऊपर एक रख के लेकर जाना है। भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है शुद्ध होकर प्रातःकाल सुबह सुबह, और अपने दोनों हाथों में पकड़कर दोनों पात्रों को एक दूसरे के सामने रखकर भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर रखकर और एक धारा से दोनों पात्रों से आपको जल भगवान शिव जी पर समर्पित करना है, कावड़ के रूप में, कावड़ का भाव रखते हुए, ठीक है। इससे आपको बहुत ही विशेष फल की प्राप्ति होगी। अधिक मास की पंचमी तिथि को जो व्यक्ति इस प्रकार से जो है भगवान शिव जी पर जल चढ़ाएगा, उसके घर में अगर कोई अधोगति में मर भी गया होगा तो भाई उसको मुक्ति मिल जाएगी। वो कभी भी जो है किसी भी मतलब गलत मतलब जो है यहाँ पर योनि में नहीं जाएगा, उसको मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यह जो दिन है पंचमी तिथि का, ये शनिवार का दिन है। आप सभी लोग जानते हैं 22 जुलाई 2023 शनिवार का दिन है। तो इस दिन आप अपने घर में धन संपदा को बढ़ाने के लिए शाम के समय प्रदोष काल में 22 जुलाई को ही पीपल के वृक्ष के नीचे एक घी का दीपक भी लगा कर आ सकते हैं, क्योंकि इस दिन
शनिवार के दिन घी का दीपक लगाने से और अधिक मास की पंचमी तिथि को घी का दीपक लगाने से भगवान विष्णु आपसे बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि इस दिन होता क्या है कि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु नारायण जी का जो है वास होता है। अगर आप इस दिन गोल बाती का या लंबी बाती का एक शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक वहाँ पर जाकर जलाकर आते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा आप पर होगी, धन संपदा आपके घर में बहुत बढ़ेगी, कभी भी कमी नहीं आएगी। आप करके देखिए, ये तिथि बहुत ज़्यादा विशेष है। आपको हमने सारे उपाय बता दिए हैं। अब आपके मन में कोई भी प्रश्न आता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यही सारे उपाय हमने अपनी वेबसाइट पर भी डाल दिए हैं। यहाँ पर जो मतलब अधिक मास की पंचमी तिथि है इसके अगर आपको के मन में कोई भी प्रश्न है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।